हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपना वैलेंटाइंस डे लुक दिखाना चाहती हूँ। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे तैयार हुई थी और मैंने कैसा मेकअप किया था। पहले मैंने अपने फेस को क्लींजिंग कर लिया था। अब मैं यहाँ मॉइस्चराइज़र ले रही हूँ। मॉइस्चराइज़र से अपने पूरे फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है तो मैंने थोड़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज़र ली है और अच्छे से अपने पूरे फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। इसके बाद मैं कलर बार का प्राइमर यूज कर रही हूँ। प्राइमर से अपने पूरे फेस को अच्छे से कवर कर दूंगी। ये मेरे मेकअप को काफ़ी देर तक टिकाए रखेगी। अब मैं लैक्मे के फाउंडेशन से अपने पूरे फेस को कवर कर रही हूँ। यह मैंने अपने हाथों का इस्तेमाल किया है पहले। उसके बाद अब ब्रश के मदद से पूरे फेस को एकसार कर रही हूँ। इससे कहीं भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन नज़र नहीं आएंगे। पूरे फेस और नेक को एकसार करने के बाद अपने कानों को भी मैं थोड़ा वो कवर कर रही हूँ, नहीं तो कानों के कलर अलग से दिखते तो अच्छे नहीं लगते। अब मैं कंसीलर ले रही हूँ। फिट मी के कंसीलर से अपने डार्क एरिया को कवर कर रही हूँ। अपने अंडर आई, अपने चेक्स पे थोड़े हल्के पिगमेंटेशन है, उन सबको कवर कर रही हूँ। इससे मेरे फेस एक साथ दिखेंगे, एक जैसे दिखेंगे। जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट है मैं उसको कवर कर रही हूँ। अब अपनी उंगलियों की मदद से मैं डैब डैब करके सारे को एक जैसा करके एकदम फैला दूंगी। ये अच्छे से मेरे डार्क स्पॉट को कवर कर देंगे। मैं अपने आँखों के ऊपर भी थोड़े डैब डैब कर दे रही हूँ। इससे मेरे आई शैडो के लिए बेस बन जाएंगे। मैं अलग से कुछ लगा नहीं रही हूँ, तो इसी डैब डैब करते हुए कंसीलर को अपने आँखों तक फैला ले रही हूँ। अब मैं यहाँ फिट मी का कॉम्पैक्ट यूज कर रही हूँ, जो मेरे फाउंडेशन को कवर कर देंगे, फिक्स कर देंगे फेस पे। मैं पाउडर को भी डैब डैब करके लगा रही हूँ अपने फेस और नेक पे। अब ब्रश की मदद से मैं एक्स्ट्रा पाउडर जो है उसे झाड़ दे रही हूँ और पूरे फेस को एक जैसा कर दे रही हूँ।
रेवोल्यूशन का आई शैडो पैलेट है। इसमें से मैं डार्क ब्राउन आई शैडो लगाऊंगी। पहले अपने आँखों के ऊपर पूरे डार्क ब्राउन आई शैडो से अपने आँखों को पूरा कवर कर रही हूँ। अच्छे से मिला के लगा रही हूँ, जो एक्स्ट्रा पुता हुआ ना दिखे। आँखों के थोड़े बाहर तक लगा रही हूँ, जो मेरी आँखों को अच्छा लुक देगी। अब मैं यहाँ ब्लैक कलर का आई शैडो ले रही हूँ, उसे आउटर आँखों के आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ। ध्यान से करें, ब्लैक कलर जरा भी इधर उधर गया तो आँखों का लुक खराब कर देगा। इसे मैं बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से लगा रही हूँ। अब आँखों के इनर कॉर्नर पे मैं गोल्डन आई शैडो यूज कर रही हूँ। जो मेरी आँखों को काफ़ी खूबसूरत बनाएगी। अच्छे से आईलिड को कवर कर रही हूँ मैं। आईब्रो पेंसिल, ये ग्रे आईब्रो पेंसिल है, जिससे मैं अपने आईब्रो के गैप्स को कवर कर दे रही हूँ। मेरी आईब्रो अच्छी है, मुझे ज़रूरत नहीं है, फिर भी गैप्स कवर करके लुक अच्छी आ जाएगी। बहुत हल्की सी लगा रही हूँ मैं, जिससे नेचुरल आईब्रो दिखे। अब उसी के ब्रश से आईब्रो को सेट कर दे रही हूँ। इससे आईब्रो खूबसूरत हो जाएगी। लैक्मे का वो आईलाइनर यूज करूँगी। बहुत पतली लाइन बनाऊँगी मैं, बहुत पतली सी एक लाइन बनाऊंगी। बहुत ध्यान से बना रही हूँ, आँखों का मेकअप खराब ना हो। आई शैडो के बाद अगर वो आईलाइनर इधर उधर फैल गई तो काफ़ी ख़राब हो जाएगी। फिर से धोना क्लीन करना बहुत मुश्किल है। बहुत ध्यान से पतली लाइन बना रही हूँ। मुझे पतली आईलाइनर बहुत अच्छी लगती है, नेचुरल लगती है बिल्कुल। लैक्मे का काजल यूज कर रही हूँ। काजल लगाने के बाद मेरी आंखें काफ़ी खूबसूरत दिखती हैं और मेरे फेस पे काजल बहुत अच्छा दिखता है। मेरी आंखें भी बड़ी बड़ी दिखने लगती है। अब मैं ये एक पतले ब्रश की मदद से इसे हल्के से स्मच कर रही हूँ, जिससे काजल काफ़ी अच्छी लुक देगी। बहुत हल्के हल्के से स्मच कर रही हूँ। या कॉम्पैक्ट पाउडर से आँखों के नीचे हल्के से ब्रश की मदद से पाउडर लगा रही हूँ, जो मेरे काजल को फैलने नहीं देगी, वरना मेरे काजल फैल जाते हैं। इसके बाद मेरी काजल नहीं फैलेगी। अब मैं मस्कारा यूज कर रही हूँ, जो मेरे आईलैश को कर्ल करेगी और आँखों को खूबसूरत बनाएगी।
नीचे भी हल्के हाथों से लगा रही हूँ। अब मैं फेस को थोड़ा कंटूर करूँगी। कंटूरिंग से मेरी मोटी नाक थोड़ी पतली दिखेगी। अपने चिक्स को कंटूर करूँगी। कंटूरिंग से मेरे फेस को एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। मेरे चिक बोन काफ़ी उभर कर दिखेंगे। ब्लश ले रही हूँ मैं, बहुत हल्के से ब्लश कर रही हूँ अपने चिक्स को। मुझे बिल्कुल नेचुरल चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं ले रही हूँ। और ब्रश की मदद से हल्के हल्के अपने चिक्स को ब्लश कर रही हूँ, जो नेचुरल सा लुक का है। इसे एकदम बालों तक अपने लेके जाऊंगी, ऊपर तक। अपने माथे और चीन नोज पे भी हल्के हाथों से ब्रश कर दूंगी मैं। हाइलाइटर को अपने आईब्रोज के नीचे हल्के से लगाऊंगी, जो आईब्रो और आंखों को काफ़ी खूबसूरत लुक देगी। बहुत हल्के से लगा रही, बहुत ज़्यादा नहीं, जिससे सभी मेकअप एकदम नेचुरल सा दिखे। अपने नोज को हाईलाइट करूंगी। इससे मेरे नोज काफ़ी पतले दिखेंगे। अपने चिक्स को कर रही हूँ। बहुत हल्के से, बिल्कुल नेचुरल दिखे। एकदम अपने बालों तक लेके लगाऊंगी। आँखों की इनर कॉर्नर पे जरा सा लगाऊंगी, बहुत हल्के से। इससे आंखें काफी खूबसूरत दिखने लगती हैं। अपने होठों के ऊपर लगाऊंगी, चिन पे थोड़े।
कॉम्पैक्ट पाउडर से एक बार ऊपर से डैब डैब करके पूरे फेस को एकसार कर दूंगी, जो सभी चीज़ें आपस में मिलती हुई सी दिखे, कुछ भी अलग से ना पोता हुआ लगे। जैसे पूरा फेस एकसार दिखेगा। अब कलर बार से के मेकअप फिक्सर को अपने फेस पे 2-3 बार स्प्रे करूँगी। इससे पूरे मेकअप को सेट कर देगा और काफ़ी देर तक टिकी रहेगी मेरा मेकअप। अब फेस का मेकअप कंप्लीट हो गया। अब ये मेरा फेवरेट रेड लिपस्टिक, आज तो मैं रेड साड़ी पहन रही हूँ इसलिए मैंने इसे लगाया। वैसे आप मेरे बहुत सारे वीडियो में इस लिपस्टिक को लगाते हुए देखेंगे। ये मेरा फेवरेट लिपस्टिक है। बहुत अच्छे से होठों को शेप देकर तो कंप्लीट हो गया मेरा मेकअप। अब चलते हैं फाइनल लुक देखने। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। मुझे लग रहा मैं अच्छी लग रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को कैसा लग रहा, बताएं ज़रूर कैसी लग रही हूँ मैं तैयार होकर। और ये साड़ी मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी और ये ब्लाउज मैंने खुद बनाया था, मार्केट से कपड़ा लिया था सीक्वेंस वाले। और आज मैं पहनकर तैयार हो गई।